हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो NICL AO मेंस का पेपर हुआ कल। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या पेपर का लेवल था और क्या हम अपने अटेम्प्ट्स के हिसाब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, जी और कंप्यूटर 5 सेक्शन थे, 250 सवाल आए थे पेपर में। तो जिसमें से जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया, तो उसमें से मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि मतलब पेपर का लेवल हम IBPS, RRB, PO के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ हद तक पेपर वैसा था। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग सेक्शन वाइज एक बार देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके क्या क्या लेवल थे। तो सबसे पहले जो इंग्लिश की बात करेंगे हम लोग, तो इंग्लिश में बच्चों ने बताया कि इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब नेक्स्ट टू इजी था और उसमें आराम से 50 में 40 प्लस तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। और जो वो रीअरेंजमेंट वगैरह थे वो बहुत इजी थे, बहुत सारे बच्चों से बन गए थे। और बाकी जो भी वो पैसेज वगैरह था, तो बच्चों का कहना था कि मतलब जो IBPS या SBI का लेवल होता है उस लेवल की इंग्लिश नहीं थी। तो ठीक है, इंग्लिश डुएबल थी, 40-45 प्लस आराम से। मतलब कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने गेस भी करे हैं और कुछ क्वेश्चन उन्होंने उनके बने भी है। तो इंग्लिश इंग्लिश का लेवल अच्छा था, मतलब इजी था, उसमें आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है GA कंप्यूटर की। ठीक है, तो GA में बच्चों ने ये बोला कि GA पूरे पेपर में सारे सेक्शन में सबसे ट्रिकी था, क्योंकि जो क्वेश्चन सीधे सीधे थे वो नहीं पूछा गया था, उससे हट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब इन जनरल जो आप GA की प्रिपरेशन करते हो और जो बेसिक चीजें आप पढ़ते हो, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट होती है, जैसे डेट है, इवेंट्स है, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह है, तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मान लीजिए अगर अपॉइंटमेंट है तो आपसे अपॉइंटमेंट नहीं पूछा गया था, वो पूछा गया था कि जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो किस कंट्री के हैं, या इसके पहले वो कहाँ अपॉइंटेड थे, किस डिपार्टमेंट में थे, तो ऐसे करके क्वेश्चन आए थे। तो GA में सबका मतलब ओपिनियन लगभग सेम रहा है कि GA का लेवल मॉडरेट टू टफ और ट्रिकी कह सकते हैं। तो ट्रिकी था, मतलब उसमें इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत थी, तभी बच्चों ने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, नहीं तो 50 टू 20-25 यही एवरेज अटेम्प्ट रहा है GA का। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर बहुत बेसिक आई हुई थी, मतलब उसमें कंप्यूटर में जितने भी क्वेश्चन थे सारी वो नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, कीबोर्ड, हर एक चीज से क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के थे। तो कंप्यूटर अच्छा स्कोरिंग पार्ट था, इजी आपका इंग्लिश भी था, बाकी जी आपका टफ था। अब बात आई रीजनिंग और क्वांट की। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो जैसा बच्चों ने बताया रीजनिंग में कि सिलॉक्स आई हुई थी, डजंट फॉलो वाली, फिर चाइनीज वोटिंग बहुत इजी थी, फिर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, अनसर्टेन नंबर वाला था, जिसमें बच्चों ने बताया कि आंसर 14 आया था। तो जिन्होंने अटेम्प्ट करे हुए वो एक बार कमेंट में कंफर्म कर देंगे। फिर उसके बाद वही डेजिग्नेशन वाला जो टिपिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो आया हुआ था। फिर डेटा सफिशिएंसी के 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद ईयर और एज वाली पजल थी। तो ओवरऑल रीजनिंग का लेवल मतलब मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, अच्छा पेपर था, इजी था, आराम से 50 क्वेश्चन 40 मिनट में 35 प्लस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डुएबल था। तो जिन बच्चों ने 35 प्लस रीजनिंग में अटेम्प्ट करे हुए हैं वो एक अच्छा अटेम्प्ट है। अब उसके बाद बाकी तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई रीजनिंग की। अब लास्ट में हम बात करेंगे क्वांट की। तो क्वांट में जैसा बच्चों ने बताया कि क्वांट ट्रिकी या टफ तो नहीं थी, बट लेंदी थी, कैलकुलेटिव थी, टाइम टेकिंग थी। तो उस वजह से क्वांट में बहुत अच्छे अटेम्प्ट बच्चों के नहीं रहे हैं। जैसे क्वांट में उन्होंने बताया कि रॉन्ग नंबर सीरीज थी, अप्रोक्सीमेशन था, केसलेट के 2 DI आए हुए थे, एक से 2 या 3 क्वेश्चन थे और दूसरी केसलेट से 5 क्वेश्चन थे। फिर बार ग्राफ था, बार ग्राफ टफ था, मतलब कैलकुलेटिव था। और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी ग्राफ दिया हुआ था उसमें एक बच्चे ने बोला कि उसमें साइड में जैसे बॉयज एंड गर्ल्स करके दिया हुआ था क्वेश्चन में, और जो डेटा बारग्राफ में दिया हुआ था वो बॉयज का था और वो साइड में मेंशन था। मतलब अगर वो किसी ने डेटा मिस कर दिया तो उनका पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है। तो वो था। फिर टेबल DI थी, डेटा सफिशिएंसी थी, अर्थमेटिक अर्थमेटिक के 10-12 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल
क्वांट के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, लेकिन थोड़े ट्रिकी थे और टाइम टेकिंग थे, मतलब सॉल्व करने में आपको अच्छा खासा टाइम लगता। तो क्वांट में भी ओवरऑल 20 टू 30 अटेम्प्ट्स, गुड अटेम्प्ट्स बोल सकते हैं। बाकी जिनकी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी या जिनका वही है कि जिन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, स्मार्ट वर्क करा, तो उनका इजीली अटेम्प्ट हो गया होगा। अब इन सब के बाद डिस्क्रिप्टिव ओपन होता है, तो डिस्क्रिप्टिव में जो ऐसे आया था वो एक कॉफी पे आया था और दूसरा ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पे आया था। तो ये तो खैर अपनी अपनी चॉइस पे था, जिसको जिसमें कंफर्टेबल लगा होगा उसने वो टॉपिक पे। और जो प्रेसिज राइटिंग है एआई एंड एजुकेशन पे था। तो ये था पूरा पेपर 250 नंबर का। और मतलब पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत टफ तो नहीं थे क्योंकि कुछ सेक्शंस बहुत इजी थे। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पूरे पेपर को इजी एक्सपेक्ट कर ले, ये ऐसा गेस करना बेवकूफ़ी है। और देखिए यहाँ पे जो क्वांट है और जो जी है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगी, क्योंकि बाकी पूरा पेपर और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑन एन एवरेज सारे बच्चों के सेम रहेंगे। तो जो बच्चे जीए और क्वांट में बाकी बच्चों से स्कोर अप करके लेके जाएंगे वही मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। बाकी अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो आपके अगर 250 में से मुझे लगता है कि 170 180 नंबर बन रहे हैं तो आप मेंस तो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी पॉजिटिव रहिए। और अब तो पेपर हो चुका है, बाकी अब नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में लगी है। आईबीपीएस आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका भी वीडियो आ जाएगा चैनल पे। तो आईबीएस आरआरबी है, अभी एसबीआई का पेपर है, फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क का पेपर है, एलआईसी का पेपर है। तो अभी बहुत सारे पेपर लाइनअप है। तो जो पेपर हो गया उसके बारे में अब बहुत ज्यादा सोचने से कोई मतलब है नहीं। अब आगे का सोचना है कि जो कमिंग पेपर है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और वो पेपर अच्छा कैसे करना है। तो ठीक है, बाकी अगर इसमें कुछ भी एडिशन होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन या कहीं पे कुछ। और अगर आपने कोई क्वेश्चन आपको याद हो या आप शेयर करना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू।